हेलो एवरीवन, पीजे पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा त्रिदोष, त्रिगुण और पंचमहाभूत का संबंध। इन तीनों का एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है। और यह जो प्रश्न आता है, या आप फर्स्ट ईयर में हो या फिर फाइनल ईयर में या फिर पीजी का प्रिपरेशन कर रहे हो, उन सभी एग्ज़ाम के लिए आपको यह जानना जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं त्रिदोष। बताइए त्रिदोष क्या होता है। तो त्रिदोष जो बोला गया है, वात पित्त और कफ को त्रिदोष कहा गया है। ठीक है, उसी तरह से एक आता है त्रिगुण। त्रिगुण को महागुण भी कहते हैं। और त्रिगुण में आता है सत्व, रज और तम। अब पंचमहाभूत तो आप सभी को पता ही है। पंचमहाभूत में क्या क्या आता है? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। अग्नि को तेज भी कहते हैं और जल को आप कहते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ सकते हैं। अब देखिए इन सब का संबंध बताना है। तो सबसे पहले जानते हैं कि पंच महाभूत का त्रिगुण के साथ क्या संबंध होता है। जैसे मान लीजिए आकाश है, तो आकाश में कौन सा गुण होता है? ठीक है, तो आकाश जो होता है उसमें सत्व गुण होता है। वायु जो होता है वह रज गुण होता है। और जो तेज होता है यानी कि अग्नि में, तो अग्नि में सत्व और रज दोनों का गुण पाया जाता है। उसी प्रकार जल होता है यानी कि आप, तो जल में सत्व और तम का गुण पाया जाता है और पृथ्वी में तम का गुण पाया जाता है। तो इसको आप ऐसे याद रखिए। पहले त्रिगुण का जो क्रम है, सत्व रज तम याद रखिए, सत्व रज और तम। तो सबसे पहले सत्व को वहीं पर रहने दीजिए, रज को वहीं पर रहने दीजिए और तम को सबसे नीचे लिख दीजिए। सत्व रज और तम हो गया, ऊपर दो हो गया सत्व रज और नीचे हो गया तम। ठीक है, अब बीच वाला जो बचा है, तो ऊपर वाले दो जो है सत्व रज को या तीसरे वाले में लिख दीजिए, सत्व रज को। और नीचे जो तम है उसको नीचे यानी कि एक ऊपर और एक नीचे वाला लिख देंगे तो आप वाले में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्रम हो जाएगा। एक बार और सुन लीजिए। जैसे सत्व रज और तम तीन होते हैं गुण, त्रिगुण। तो सत्व रज को ऊपर लिखिए और तम को सबसे नीचे कर दीजिए। उसके बाद से जो सत्व और रज लिखे इन दोनों को एक साथ तीसरे खाने में लिखिए, तो क्या हो जाएगा? सत्व रज या तेज वाले में आ जाएगा। उसी तरह आप वाले में क्या आ जाएगा? सत्व और तम, यानी कि एक सबसे ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला लिख देंगे। तो ये हो गया आपका पंचमहाभूत और त्रिगुण में संबंध। ठीक है, अब देखिए उसी तरह से जो दोष होते हैं त्रिदोष, तो त्रिदोष कौन कौन सा होता है? वात पित्त कफ होता है। तो वात में जो पूछा जाता है कि वात में कौन सा गुण प्रधान होता है। ठीक है, त्रिगुण में से कौन सा गुण प्रधान होता है? तो वायु, वायु जो होता है उसमें रजो गुण प्रधान होता है, यानी कि रजो बहुल बोल सकते हैं। और जो पित्त होता है, पित्त में सत्व बहुल होता है। और जो कफ होता है उसमें तमो बहुल होता है, यानी कि तम गुण की प्रधानता होती है। वायु में रज गुण की प्रधानता होती है, पित्त में सत्व गुण की प्रधानता होती है और कफ में तम गुण की प्रधानता होती है। ठीक है, और एक क्वेश्चन एक और बनता है बहुत बढ़िया, इससे मिलता जुलता ही। जैसे आपको पता होगा रस कितने होते हैं? षड रस पढ़ा है। तो रस जो होते हैं मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये 6 रस होते हैं। कौन कौन से? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय। इनका क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचमहाभूत के साथ क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो मधुर रस होता है, पहले मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ फिर इसका ट्रिक बताऊंगा कैसे आप याद कर सकते हैं। तो देखिए मधुर रस होता है तो उसमें पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। क्या होती है? पृथ्वी और जल की प्रधानता होती है। अम्ल जो होता है उसमें पृथ्वी और तेज की प्रधानता होती है। और लवण जो होता है उसमें तेज और आप की प्रधानता होती है। ठीक है, तेज मतलब क्या हो गया? अग्नि, और आप मतलब जल, यानी कि अग्नि और जल की प्रधानता होती है। कटु रस जो होता है उसमें तेज और वायु की प्रधानता होती है। और तिक्त रस जो होता है उसमें आकाश और वायु की प्रधानता होती है। उसी प्रकार कषाय में क्या होता है? पृथ्वी और वायु की प्रधानता होती है। ठीक है, इसको आप एक क्रम में लिखिए। सबसे पहले क्या होता है? मधुर अम्ल लवण कटु तिक्त कषाय एक तरफ लिखिए, और पंच महाभूत को आप क्रम से याद रखिए। कौन कौन से होते हैं? आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, इन सबको एक नंबर दे दीजिए। जैसे आकाश को क्या दे दीजिए? 1 नंबर। आकाश वायु को 2 नंबर। आकाश वायु अग्नि, अग्नि को 3 नंबर। इसी तरह से आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी को एक एक करके नंबर देते जाइए। तो 1 2 3 4 5 नंबर आ जाएगा। तो अब इसको आपको क्रम में कैसे लिखना है? तो देखिए सबसे पहले आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ठीक है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी।
अब देखिए इसमें से जो मधुर रस होता है, मधुर रस में कौन कौन सा है? पृथ्वी और जल। ठीक है, तो पृथ्वी और जल, तो पृथ्वी और जल कौन से नंबर पे आता है? देखिए चौथे और पांचवें नंबर पे है। ठीक है, जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है, तो पृथ्वी और जल चौथे और पांचवें नंबर पे है। तो आप इसको याद रखिए 54 यानी 54। तो मधुर रस के आगे लिखिए, अभी एक मोबाइल नंबर बन के आएगा, आपको बस एक मोबाइल नंबर याद रखना, वहाँ से आपको सब तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले 54 हो गया किसका? मधुर के लिए। उसके बाद से देखिए अम्ल में क्या आता है? पृथ्वी और तेज। तो पृथ्वी और तेज का मतलब क्या हो गया? पृथ्वी किस नंबर पे है? 5 नंबर पे है, तो 5 नंबर पे पृथ्वी है। उसके बाद से क्या है? तेज। तेज का मतलब अग्नि हो गया, अग्नि तीसरे नंबर पे है। तो आप इसको याद रखिए, क्या? पहले 54 और दूसरे नंबर 53, एक कम हो गया, 54 53 हो गया। उसके बाद से आकाश, वायु, मधुर, अम्ल। अब लवण वाले के लिए देखिए उसमें तेज होता है और आप होता है। तेज का मतलब अग्नि। ठीक है, तो अग्नि हो गया। उसके बाद से आप मतलब जल, तो जल हो गया चौथे नंबर पर। तो 54 53 इसके लिए नंबर बना 43। तो तीसरे नंबर पे याद रखिए 43। ठीक है, सबसे पहले 54 53 43। उसके बाद से क्या आ गया? कटु रस। कटु वाले में देखेंगे तो तेज है और वायु है। ठीक है, तेज और वायु है, तो वायु के लिए कौन सा नंबर पे है? 2 नंबर पे। और तेज किस नंबर पे है? आकाश, वायु, अग्नि, यानी कि तेज तीसरे नंबर पे है। तो इसको आप क्या रखें? 3 नंबर पे दे दिए। तो 54 53 43। अब उसके बाद से नंबर याद रखिए 23 23। ठीक है, तो ये कटु के लिए हो गया 23। उसके बाद से तिक्त के लिए देखिए, तो तिक्त के लिए क्या आएगा? आकाश। आकाश आ गया, यानी कि आकाश 1 नंबर पे है। उसके बाद से वायु। वायु कौन से नंबर पे है? दूसरे नंबर पे। तो ये हो गया आपका कितना? 23 के बाद से क्या आएगा? तो 21 याद रखिए, चाहे 12 याद रखिए, आपको जो सटीक लगे आप उसको याद रखिए। तो मैं यहाँ पे 21 बता रहा हूँ। देखिए 54 53 43 23 21 और लास्ट में एक नंबर याद रखिए 25। ठीक है, तो ये क्रम हो जाएगा 54 53 43 23 21 25। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, बहुत काम का है, एकदम क्रम से याद रखिए। तो ये रस का पंचमहाभूत के साथ संबंध हो गया। अब बात करते हैं, इसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, ऋतु का रस के साथ क्या संबंध होता है? ऋतु का रस के साथ क्या संबंध होता है? तो आपको पता होगा ऋतु कितने होते हैं? 6 ऋतु होते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। ठीक है, तो शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। पहले इसका क्रम देख लीजिए। सबसे पहले कि शिशिर रस का संबंध जो होता है, शिशिर ऋतु का संबंध तिक्त रस के साथ होता है, बसंत का कसाय के साथ और ग्रीष्म का कटु के साथ। ठीक है, उसकी तरफ वर्षा का अम्ल के साथ, शरद का लवण के साथ और हेमंत का मधुर के साथ। तो इसको याद रखने का सबसे बढ़िया ट्रिक देखिए, आपको एक साइड में ऋतु पूरा लिख देना है, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। उसके बाद से जो रसों का क्रम था, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, इसको ऐसे ही लिखना है। तो सबसे पहले मधुर रस हेमंत में नीचे लिखिए, उसके बाद से एक खाना छोड़ के वर्षा वाले में अम्ल लिखिए, तो मधुर, अम्ल और लवण बीच में आ जाएगा। उसी तरीके से ग्रीष्म का कटु से लिखिए, कटु, तिक्त को ऊपर लेके जाइए और कसाय को फिर बीच में लिख दीजिए। तो इससे याद रखिए मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। 1-2 बार इसको क्रम करके लिखेंगे, इनके नीचे से ऊपर, ऊपर से बीच में, फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से बीच में। तो इस तरह का आपका संबंध हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।